वेलकम बैक टू एमएस एक्सेल 2013। प्रीवियस वीडियो में व्यूवर्स हमने एक मैक्रो को रिकॉर्ड किया और उस मैक्रो को थ्रू शॉर्टकट के व्यूवर्स हमने अप्लाई भी किया। इस लेसन में हम एक और मैक्रो को रिकॉर्ड करना सीखेंगे और उस मैक्रो को रिकॉर्ड करने के बाद व्यूवर्स मैक्रो को अप्लाई करने के जितने भी पॉसिबल वे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चुनांचा व्यूवर्स, मैं मैक्रो को स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए व्यू के टैब पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैक्रोज के सेगमेंट पर चलते हुए व्यूवर्स रिकॉर्ड मैक्रो के इस ऑप्शन पर मैं जस्ट क्लिक कर दूँगा। चुनांचा रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर अपने मैक्रो को एक मीनिंगफुल नेम दे देता हूँ। मैं ऐसा यहाँ पर मैक्रो क्रिएट करना चाहता हूँ जो हमारे शीट के अंदर मौजूद फार्मूलाज को फाइंड करे। लिहाजा मैं यहाँ पर इसे नेम दूंगा फाइंड फार्मूला। देन व्यूवर्स मैं शॉर्टकट असाइन करूँगा। शिफ्ट की के साथ मैं Z प्रेस कर देता हूँ। दिस टाइम हमारे मैक्रो का शॉर्टकट होगा Ctrl+Shift+Z। और व्यूवर्स मुमकिन है कि आप ये मैक्रो फ्यूचर में किसी दूसरे शीट के साथ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। लिहाजा मैंने स्टोर मैक्रो के इस ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पर्सनल मैक्रो वर्कबुक के इस ऑप्शन को हमने इस्तेमाल कर लिया और डिस्क्रिप्शन दे देते हैं इसे टू यूज दिस मैक्रो टू फाइंड फॉर्मूला। देन फाइनली व्यूअर्स हम ओके कर देंगे। मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है व्यूअर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रिकॉर्डिंग का आइकॉन नज़र आ रहा है और अब हम नेसेसरी स्टेप्स यहाँ पर लेते हैं जो हमें एक्चुअली लेना है। हम टैब होम पर क्लिक करेंगे व्यूअर्स और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एंड सेलेक्ट के ऑप्शन पर चलते हैं और यहाँ पर वो सेल जिनके अंदर फॉर्मूलाज हैं उन्हें फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे। जस्ट क्लिक हियर और सिलेक्टेड फार्मूलाज को व्यूवर्स हाईलाइट करेंगे और इसके लिए मैं फिल कलर असाइन करता हूँ लाइक दिस। देन फाइनली तमाम स्टेप्स लेने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है अपने आइकॉन में मैक्रो के, ताकि मैक्रो जो रिकॉर्ड हो रहा था व्यूवर्स वो स्टॉप हो जाए। जस्ट मैं क्लिक कर दूंगा। लीजिए व्यूवर्स, हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं अगर किसी दूसरे शीट के अंदर मौजूद उन सेल्स को हाईलाइट करना चाहूँ जिनके अंदर फॉर्मूलाज हैं तो जस्ट मैं इस मैक्रो का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं सेल्स एंड प्रॉफिट के शीट पर चलता हूं और व्यूवर्स इस शीट के अंदर मैं चाहता हूं कि वो सेल सिलेक्ट हो जाए और हाईलाइट भी हो जाए जिनके अंदर फॉर्मूलाज यूज़ की गई हैं। तो सिंपल व्यूवर्स मैं शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकता हूं जो हमने मैक्रो को असाइन किया है, या फिर व्यूवर्स मैं यहाँ पर दूसरे भी तरीके देखूंगा लाइक अ बटन कि अगर ऐसा बटन के जरिए आप मैक्रो को अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर बटन क्रिएट करने के मेरे पास कितने तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूवर्स आप क्विक एक्सेस टूल बार पर एक बटन इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार पर मैक्रो का बटन इंसर्ट करने के लिए मैं क्विक एक्सेस टूल बार के किसी भी ऑप्शन पर अपने माउस को लेकर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। देन व्यूवर्स यहाँ से कस्टमाइज रिबन के इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। कस्टमाइज रिबन के इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद व्यूवर्स मैं पॉपुलर कमांड को चेंज कर देता हूँ जस्ट मैक्रोज में। और व्यूवर्स यहाँ पर एक्सेल के अंदर जितने भी मैक्रोज होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर अपेयर नजर आएगी आपको, लेकिन जो आपका मतलूबा मैक्रो है जस्ट आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद ओके व्यूवर्स, एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन अपेयर्ड है कि कस्टमाइज रिबन। चुनांचा मुझे अपने मैक्रो के बटन को क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड करवाना है, लिहाजा मैं कस्टमाइज रिबन के इस ऑप्शन को एक्टिव नहीं करूंगा बल्कि क्विक एक्सेस टूल बार को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। जी हाँ, इन दिस कंडीशन व्यूवर्स मैं पॉपुलर कमांड्स को चेंज कर देता हूं मैक्रोज में और यहाँ पर व्यूवर्स जो हमारे पास मैक्रो हमने जो क्रिएट किया था पर्सनल वर्कबुक के मैक्रो को सिलेक्ट करते हैं। देन व्यूवर्स अपने क्विक एक्सेस टूल बार पर हम ऐड करवा लेंगे। चुनांचा आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड विंडो पर हमारे पास मैक्रो का बटन ऐड हो चुका है। एंड देन व्यूवर्स अगर आप अपने मैक्रो का आइकॉन चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइक मॉडिफाई के इस बटन पर क्लिक करें और यहाँ से व्यूवर्स किसी भी आइकॉन को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ मैक्रो के आइकॉन के तौर पर। लाइक व्यूवर्स मैं यूज़ करता हूँ दिस वन। देन ओके, आप देख सकते हैं व्यूवर्स मैक्रो के ऑप्शन को व्यूवर्स मैंने एक आइकॉन असाइन कर दिया एंड देन लास्ट में आपने ओके के इस बटन को प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स क्विक एक्सेस टूल बार पर हमारे पास मैक्रो का बटन शो हो रहा है और जस्ट हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखें व्यूअर्स जो हमने मैक्रो में स्टेप्स रिकॉर्ड की थी वो स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई हो गई हैं। इन दिस सिचुएशन मतलब ये है
कि व्यूअर्स इस वक्त जो सेल आपको सिलेक्ट और हाईलाइट नजर आ रहा है, इसका मतलब कि उन सेल के अंदर व्यूअर्स फॉर्मूलाज मौजूद हैं। और हाँ, अगर आप व्यूअर्स इसको अनडू करते हैं तो देखिए अनडू करने से व्यूअर्स क्या होता है कि आप पहले वाले शीट पर नेविगेट कर जाते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा व्यूअर्स कि आपने अनडू इस ख्याल से किया कि यहां पर मौजूद जो हाईलाइटनेस थी वो खत्म हो जाए। याद रखिएगा व्यूअर्स कि इस सिचुएशन में अगर आप यहां से हाईलाइटनेस खत्म करना चाहते हैं तो आपको मैनुअली काम करना होगा, यानी कि आप व्यूअर्स पहले सेलेक्ट कर लें अपने सेल्स को, उसके बाद व्यूअर्स यहां से फिल के कलर को जाकर नो फिल कर दें। लिहाजा अगर आप अनडू के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा मैक्रो के जरिए जो व्यूअर्स स्टेप्स यूज की जाती हैं उनमें अनडू एप्लीकेबल हरगिज नहीं होता। ठीक है, नंबर 1। एंड देन सेकंड व्यूअर्स, हमारे पास मैक्रो को अप्लाई करने का तरीका क्या है। अगर आप अपने शीट के अंदर कोई बटन क्रिएट करना चाहते हैं, जस्ट उस बटन पर क्लिक करने के बाद आप मैक्रो को यहां पर अप्लाई कर लें। तो व्यूअर्स उसके लिए हमें कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो सिंपली व्यूअर्स मैं इंसर्ट के टैब पर चलता हूं और यहां पर इलस्ट्रेशन के सेगमेंट पर चलते हुए व्यूअर्स मैं यहां पर एक शेप ड्रॉ करूंगा, लाइक स्क्वायर शेप ले लेते हैं, बल्कि मैं करता हूं व्यूअर्स इसे ओके राउंडेड रेक्टेंगल शेप लेते हैं व्यूअर्स। उसके बाद मैं यहां पर एक बटन क्रिएट करता हूं। बटन क्रिएट करने के बाद व्यूअर्स इस बटन के अंदर मैं टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहता हूं, उसके लिए राइट क्लिक करूंगा और यहां पर हमारे पास एडिट टेक्स्ट का एक ऑप्शन मौजूद है। मैं यहां पर क्लिक करने के बाद अपने शेप के अंदर टेक्स्ट इंसर्ट कर सकता हूं और मैं यहां पर अपने मैक्रो को नाम असाइन करता हूं, फाइंड फॉर्मूला। सेलेक्ट करते हैं इसको व्यूअर्स कंट्रोल ए से। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के टैब पर चलते हैं, इसके साइज को इंक्रीज करते हैं, बोल्ड करते हैं, सेंटर, एंड देन व्यूअर्स मैं टेक्स्ट के कलर को ब्लैक कर दूंगा और व्यूअर्स मैं शेप को सिलेक्ट करता हूं, फॉर्मेट में चलता हूं और यहां से मैं कोई स्टाइल अप्लाई करूंगा अपने शेप के लिए, दिस। एंड शेप को क्रिएट करने के बाद व्यूअर्स अब मुझे इस शेप को बटन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जस्ट मैं राइट क्लिक करूंगा अपने बटन के ऊपर और यहां पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है हमारे पास असाइन मैक्रो। हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और व्यूअर्स हमारे पास जो मैक्रो मौजूद होंगी रिकॉर्डेड, उनकी लिस्ट यहां पर अपडेट हो जाएंगी। जो आपका मतलूबा मैक्रो है व्यूअर्स वो आप इस बटन के साथ अटैच करवा सकते हैं। जस्ट हम यहां पर क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं व्यूअर्स इस वर्क बुक के अंदर जो हमारे पास मैक्रो है वो इस बटन के थ्रू भी अप्लाई हो सकती हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर अपने माउस को लेकर जाता हूं एक हैंड का शेप बना हुआ आ जाता है। इट्स मीन इस बटन के साथ किसी ना किसी चीज का लिंक है और बिल्कुल है व्यूअर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले मैक्रो इस बटन के साथ असाइन किया है। तो जस्ट मैं जब क्लिक करूंगा तो देखें व्यूअर्स मैक्रो को मैं इस बटन के जरिए भी अप्लाई कर सकता हूं। तो ये है हमारे पास कुछ पॉसिबल वे मैक्रोस को अप्लाई करने के व्यूअर्स। इसी तरीके से आप बहुत सारे स्टेप्स मैक्रो के थ्रू एक्सेल के अंदर रिकॉर्ड करवा सकते हैं और इस तरीके से व्यूअर्स एक्सेल में आपका वर्क बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा।